गुड मॉर्निंग 7th क्लास। 5th चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है टर्मरिक और हल्दी पाउडर। टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर टू इंडिकेट एसिड्स एंड बेसिस। सो अगर हम टर्मरिक पाउडर को एसिड्स और बेसिस के बारे में, टर्मरिक से टर्मरिक पेपर बनाए जाते हैं, जिसको अगर हम एसिड्स में लेके जाएं तो ये येलो कलर में बदल जाता है और न्यूट्रल सॉल्यूशंस में भी ये येलो कलर का ही रहता है। बट यदि हम बेसिक सॉल्यूशंस के अंदर टर्मरिक पेपर को लेके जाएं तो रेड कलर में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम टर्मरिक से स्टेन्ड किसी कपड़े को वाटर के पास लेके जाते हैं तो ये येलो कलर का ही रहता है, जो कि इसका नेचुरल कलर है। बट अगर हम इसे डिश वॉशर या फिर डिटर्जेंट पाउडर के पास लेके जाते हैं, डिटर्जेंट पाउडर इस पर लगाते हैं या सोप लगाते हैं, तो ये स्टेन जो टर्मरिक का है वो येलो कलर से रेड कलर में चेंज हो जाएगा। तो ये उस सॉल्यूशन की बेसिक नेचर का हमें नॉलेज करवाता है। सो टर्मरिक या हल्दी पाउडर इज अ वेरी important natural indicator. Second one is China rose. China rose भी इंडिकेटर के रूप में यूज़ किया जाता है। इसको कैसे यूज़ करते हैं आइए देखते हैं। चाइना रोज़ को अगर हम एसिडिक मैटर के अंदर लेके जाएं, एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर लेके जाएं, तो ये मैग्नेटा यानी कि डार्क पिंक कलर में चेंज हो जाता है। और अगर हम इसे बेसिक सॉल्यूशन में लेके जाएं तो ये ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। एक फ्लावर होता है, अगर इसको हम एसिडिक सॉल्यूशन में लेके जाएं तो ये डार्क पिंक कलर का हो जाता है, और अगर हम इसको बेसिक सॉल्यूशन में रखें तो ये ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। बट चाइना रोज जो है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए किसी भी तरीके का कोई भी कलर चेंज नहीं दिखाता। Like this, red cabbage can be used to make a acid-base indicator. Red cabbage न्यूट्रल और बेसिक सॉल्यूशंस के लिए और एसिडिक सॉल्यूशंस के लिए एक बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है। अगर इसको हम एसिडिक सॉल्यूशन में लेके जाएंगे तो इसका जो बेसिक कलर है पर्पल कलर, वो चेंज हो जाएगा रेड कलर में। एसिडिक सॉल्यूशन में पर्पल कलर का कैबेज जो है वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा, और अगर हम इसको बेसिक सॉल्यूशन में लेके जाएं तो इसका पर्पल कलर जो है वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। सो दिस इज अ वेरी बिग चेंज इन कलर, वेरी मोस्ट change is color, so we can indicate acidic or basic solutions. In neutral solutions, red cabbage not show any color change, so we can differentiate acidic bases and neutral solutions. So turmeric or haldi powder, China rose and red cabbage is a natural indicator, but some other chemicals are used to indicate acidic, basic or neutral solutions in laboratories, and these are called synthetic indicators. These are two most important. One is methyl orange and second is phenolphthalein. Methyl orange and phenolphthalein are called synthetic indicators, and methyl orange is orange in basic color, but phenolphthalein is colorless.
solution. So in acidic solution, methyl orange changes into red color, and in basic solution, methyl orange changes into yellow color, and methyl orange remains orange color in neutral solution. न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर methyl orange कोई प्रकार का कलर चेंज नहीं दिखाता। वैसे ही फिनोल्फ्थालीन जो है वो एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशंस के अंदर कलरलेस ही रहता है, बट बेसिक सॉल्यूशन के अंदर फिनोल्फ्थालीन पिंक कलर में चेंज हो जाता है। ये दो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं बिकॉज इनको लेबोरेटरीज में सिंथेसाइज किया जाता है, इसीलिए इन्हें सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं। इनका यूज़ लेबोरेटरीज में बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज नेचुरल जो इंडिकेटर्स हैं वो हर जगह उतने अवेलेबल नहीं रहते, तो इनको प्रिजर्व करके रखना बहुत आसान होता है। तो ये मेथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन इन सब का यूज़ लेबोरेटरीज में बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पर केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स होते हैं या फिर केमिकल एजेंसीज जो होती हैं या फिर ड्रग्स बनाने वाली मेडिसिन्स बनाने वाली जो कंपनीज़ हैं उनके अंदर इसका यूज़ ज़्यादा होता है। एंड यस, सॉइल को चेक करने के लिए, सॉइल के अंदर एसिडिटी है या बेसिक सॉल्यूशंस सॉइल के अंदर ऐड हैं, उस चीज़ को चेक करने के लिए भी एग्रीकल्चर फॉर्म में इन इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है। These are some basic differences between acids and bases. Acids are sour in taste, bases are bitter in taste. Acids change the color of blue litmus to red. Bases change the color of red litmus to blue. Bases give a soapy feeling on when these rubbed on fingers, but acids have no any soapy feeling and they don't give any soapy feeling. Acids change the color of China rose indicator to magenta or dark pink. Bases change the color of China rose indicator to green. Acids change the purple color of red cabbage indicator to green. And bases changes the purple color of red cabbage indicator to red. Acids do not change the yellow color of turmeric powder. Bases change the yellow color turmeric powder to red. Acids change methyl orange to red. Methyl orange changes to yellow in bases. Acids फिनोल्फ्थालीन का कलर चेंज नहीं करते, बट बेसिस जो हैं वो फिनोल्फ्थालीन को पिंक कलर में चेंज कर देते हैं। नाउ एसिड्स और बेसिस मिलकर के बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर। तो ये एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसको हम न्यूट्रल रिएक्शन कहते हैं। इस न्यूट्रल रिएक्शन के अंदर एसिड्स प्लस बेस is equal to salt plus water and heat is given out. So a common example of neutral HCl plus NaOH, hydrochloric acid plus sodium hydroxide, Na is equal to NaCl, sodium chloride plus H2O is a water plus heat. So this is a neutral chemical reaction because acids and salts, in HCl here is H, the hydrogen, and in NaOH the hydroxide OH. So we have discussed about this in our last lecture that acids contains hydrogen but bases contains hydroxide. So acids and bases made as product salt or water. So this is a neutral chemical reaction. So न्यूट्रलाइजेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे डेली लाइफ में। एवरीडे लाइफ वी
A common problem that sting of insects. अभी गर्मियों का सीज़न है तो स्टिंग्स बहुत ज़्यादा एनिमल्स जो हैं उनके अंदर स्टिंग्स होते हैं, जैसे जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनमें काफ़ी पॉइजनस स्टिंग्स होते हैं जो कि एक एसिडिक सॉल्यूशन छोड़ते हैं हमारी स्किन के ऊपर और ये हमें पेन और इरिटेशन करता है। अगर हम एक बेस को हम इस स्टिंग के ऊपर रब करेंगे तो ये हमें काफ़ी रिलीफ पहुंचाता है। देखते हैं, अगर हमें इंसेक्ट के स्टिंग का, जैसे हनी बी का स्टिंग है, उसका हमें फर्स्ट एड करना है तो हमें बेकिंग सोडा उसके ऊपर रब करना चाहिए और उससे क्या होगा, हमें पेन से रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि बेकिंग सोडा एक बेस है और हनी बी का स्टिंग जो है वो एक एसिडिक सॉल्यूशन रिलीज करता है। सो इन दोनों के मिल जाने से वहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस टेक प्लेस करती हैं। सो हमें स्टिंग से रिलीफ मिलता है, पेन हमारा रिलीफ कर देता है। मिट्टी का ट्रीटमेंट करने के, ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो कि न्यूट्रल, जो उन्हें इन्वायरमेंट मिले तो उसी में वो ग्रो करते हैं। कई बार क्या होता है, फर्टिलाइजर्स जो हैं वो सॉइल को एसिडिक बना देते हैं। कई बार एसिडिक सॉल्यूशंस को वहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर इकट्ठा हो जाता है, तो उसके लिए क्या किया जाए, वहाँ पर बेसिस को डाल दिया जाता है। तो वहाँ पर एसिड्स और बेसिस मिल करके न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस करते हैं और सॉइल जो है वो अपने न्यूट्रल स्टेट में आ जाती है, उदासीन स्टेट में आ जाती है। वहाँ पर काफ़ी सारे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। वैसे ही अगर वहाँ पर बेसिडिटी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर्स को छिड़का जाता है और ये फर्टिलाइजर्स जो हैं वो एनिमल्स और वेजिटेबल्स को ऐड करके वहाँ पर डाले जाते हैं और ये उस बेसिक सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और मिट्टी वहाँ पर उगने वाले जितने भी प्लांट्स हैं उनके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट उपलब्ध करवा देती है। नाउ अगर हम कई इंडाइजेशन का शिकार होने पर उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि हम एक एंटासिड टैबलेट लें या फिर हम कोई बेसिडिटी की कुछ इनटेक लें ताकि वो हमारे अंदर जो भी एसिडिटी हुई है उसको ख़त्म कर दे। हमारे स्टमक के अंदर HCl एक कॉमन बेस एसिड होता है जो कि हमारे स्टमक के अंदर जितने भी फूड के साथ जाने वाले बैक्टीरियल पार्टिकल्स होते हैं, जर्म्स होते हैं, उनको मारता है। लेकिन अगर हद से ज़्यादा HCl सिक्रेट होने लग जाए तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ नुकसान कर सकता है, हमें पेन महसूस होता है। तो इसको घटाने के लिए हमें एंटासिड टैबलेट्स रिकमेंड की जाती है जो कि न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन करती हैं और ये टोटली बेस से प्रिपेयर्ड होती हैं और हमारे स्टमक में जो HCl है वो एक एसिड है। एसिड और बेसिस मिल करके एक सॉल्ट और वाटर बना देंगी और ये एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है। नेक्स्ट वन इज ट्रीटमेंट ऑफ फैक्ट्री वेस्ट। बहुत सारी फैक्ट्री से एसिडिक नेचर का बहुत सारा इन्फ्लुएंस निकलते हैं जिनको ट्रीट करने के लिए वहाँ पर सिलेक्ट लाइम को, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, उसको वहाँ पर डाल दिया जाता है उस इन्फ्लुएंस पे और ये वहाँ के इन्फ्लुएंस के साथ मिल करके न्यूट्रलाइजेशन करते हैं और उस वेस्ट को ट्रीट कर देते हैं। अगर इस वेस्ट को ट्रीट ना किया जाए तो इन्हें काफ़ी सारे वाटर बॉडीज़ के अंदर, रिवर्स के अंदर छोड़ दिया जाता है। ये उस रिवर की वाटर वगैरह को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करती है जो हमारे लिए, प्लांट्स के लिए और बाकी सारी बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शंस जो हैं
वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे लाइफ सर्वाइव के लिए. So these are some chemical which are very important for us. So now we are going to some word meaning. These are some words to remember and this is our wrapping it up. इन टॉपिक्स पे हमने अपना पूरा लेसन कंप्लीट किया है और इन्हीं टॉपिक्स को आप ध्यान में रखते हुए इस लेसन को समझ सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड द लेसन. अगर आपको यहाँ तक का लेसन समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कीजिए. हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूट करने की पूरी कोशिश करेंगे. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.